हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। आज हम इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे एरर्स ऑफ प्रीपोजिशंस। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए एक एक करके सीखते हैं। बस चंद लम्हे लगेंगे, हम सीख जाएंगे। और ऐसे वीडियोस में भी कंटिन्यू रखूँगा, सो प्लीज़ डू विज़िट द वीडियोस और आप सीखते रहें। ये आपको प्लेलिस्ट में जाकर एरर्स नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दे वॉक्ड बसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। वे लोग एक दूसरे के बगल में चुपचाप खामोशी में चलते रहे। तो यहाँ दे वॉक्ड बसाइड्स लिखा है और बसाइड्स में ही एरर है। बसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, जबकि यहाँ होना चाहिए बसाइड। ओके, बसाइड मतलब नेक्स्ट टू। इसका अर्थ समझिए। बसाइड्स का अर्थ हुआ किसी चीज़ के अलावे कुछ और, तो बसाइड्स का अर्थ हुआ एक मायने में अलावे। लेकिन वे लोग तो एक दूसरे के अगल बगल चले, एक दूसरे के बगल बगल चले, तो बसाइड का यही अर्थ है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का अर्थ है एक दूसरे के बगल चले, खामोशी में चले। सो besides इज रॉन्ग हियर बट beside इज करेक्ट। प्रेपोजिशन बहुत ध्यान से समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, शी विल सेंड यू दिस बुक लेटेस्ट बाय 15th of August। शी विल सेंड यू दिस बुक लेटेस्ट बाय 15th of August। दिस इज करेक्ट। इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट के बाद हम बाई ही लगाते हैं। लेटेस्ट बाई, और बाई के बाद हम कोई डेट लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम क्या डेट लिख रहे हैं? 15th of August। बाई और उसके बाद कोई डेट हो, इसके अर्थ को हम समझें तो इसका अर्थ होता है उस डेट तक या उससे पहले। अगर मैं कह दूँ यू हैव टू रीच हियर, you have to reach here by 5 PM, कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है 5 बजे तक। तो by 5 PM का अर्थ हुआ कि 5 बजे से पहले तक या एग्जैक्टली 5 बजे तुम्हें पहुँच जाना है। यानी ऑन एंड बिफोर 5 बट नॉट आफ्टर 5। बाई का यही अर्थ हुआ कि 5 बजे से पहले पहले तक, लेकिन 5 बजे के बाद किसी कीमत पर नहीं। तो बाई जैसे प्रीपोजिशन का ध्यान रखिएगा डेट या टाइम के साथ। नंबर थर्ड देखो, हर रिलेशन टू माइकल इज गुड। उसका संबंध माइकल के साथ अच्छा है। रिलेशन टू समबॉडी नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ रिलेशन टू समबॉडी, अब किसी का नाम यहाँ होगा, एस बी का अर्थ हुआ समबॉडी, और ये गलत है। रिलेशन टू नहीं होता है, रिलेशन विद समबॉडी होता है। ओके, तो यहाँ पर एरर है विद में, या विद होगा, टू में एरर है। रिलेशन विद समबॉडी, और समबॉडी की जगह हमारे पास क्या है? माइकल है। सो विद इज करेक्ट। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। नंबर फोर्थ, यू मस्ट प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द एविल डे। अ वेरी फैबुलस क्वेश्चन। कई बार इसे एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, ध्यान से समझो। प्रोवाइड के साथ मैं आज आपको 3 तरह के प्रीपोजिशन लगाकर इसके अर्थ समझाता हूँ। प्रोवाइड के साथ फॉर भी लगता है, प्रोवाइड के साथ अगेंस्ट भी लगता है, और प्रोवाइड के साथ जो कॉमनली आप जानते हो विद, ये भी प्रीपोजिशन लगता है। जिसमें प्रोवाइड फॉर का अर्थ है कि हम आवश्यकता की पूर्ति करना, इसको कहते हैं प्रोवाइड फॉर। ओके, आवश्यकता की पूर्ति करना। चलो मैं हिंदी में ही आपके लिए लिख देता हूँ। आवश्यकता की, आई थिंक मैं गलत लिख रहा हूँ इसे, ये भी गलत है।
पूर्ति, ऐसा होगा, पूर्ति करना। ओके। और प्रोवाइड अगेंस्ट का अर्थ होता है तैयार रखना, है ना, या तैयार करना किसी को, अपने आप को जैसा तैयार रखना या किसी को तैयार करना। प्रोवाइड अगेंस्ट। और प्रोवाइड विद मतलब किसी को कुछ देना, है ना, किसी को कुछ मुहैया कराना, सप्लाई देना, उपलब्ध कराना, ऐसा लिखे। ये समझने योग्य है। अब अर्थ को समझें, उस हिसाब से हम प्रीपोजिशन इसमें लगाएं। यू मस्ट प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द एविल डे। बुरे दिनों से तैयार रखना है अपने आप को, अपने बच्चों को, क्या करके, उनकी आवश्यकता को पूरा करके। तो अपने बच्चों को आप आवश्यकता की पूर्ति कराएं और उन्हें बुरे दिनों के खिलाफ तैयार रखें। तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति जैसे ही आप करेंगे, वे खुद ब खुद बुरे दिनों के अगेंस्ट तैयार रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइड टू नहीं होगा बल्कि प्रोवाइड फॉर होगा। तो फॉर हमें टू की जगह पर लिखना है। ओके, प्रोवाइड टू नहीं बल्कि प्रोवाइड फॉर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मास्टर हैज़ नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स। मास्टर को कंट्रोल नहीं है स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स पर तो अपॉन लिख दिया, पर ध्यान रखिए कंट्रोल ओवर समथिंग होता है। ओके, कंट्रोल ओवर समथिंग, STH मतलब समथिंग। तो यहाँ अपॉन नहीं होगा बल्कि कंट्रोल के साथ ओवर होगा। दिस इज राइट। द मास्टर हैज़ नॉट कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। अकबर केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। अकबर राजगद्दी पर बहुत ही कम समय में बैठ गए थे। तो अकबर केम ऑन द थ्रोन नहीं बल्कि अकबर केम टू द थ्रोन। ओके, केम के बाद ऑन नहीं होगा बल्कि केम टू द थ्रोन होगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। केम टू समथिंग होता है, केम टू द थ्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डेविड हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम from a long time but is still not able to solve it. डेविड इस समस्या पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है लेकिन अभी भी इसे सुलझा पाने में सक्षम नहीं हुआ है। तो डेविड हैज़ बीन वर्किंग, गौर करो यहाँ हैज़ बीन वर्किंग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे दिया गया। तो ध्यान रखना फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नहीं होता है बल्कि फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। जैसे फॉर 4 आवर्स, फॉर 15 डेज, फ्रॉम 15 डेज तो नहीं बोलते ना। टेंस में याद करो, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम पीरियड को दिखाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, लंबे समय को दिखाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि फॉर का इस्तेमाल करते। सिंस और फॉर, उसी में से फॉर आया है। Both of you traveled with a steamer to reach there. तुम दोनों ने यात्रा की स्टीमर के जरिए वहाँ पहुँचने के लिए। तो ट्रैवल्ड विद स्टीमर नहीं, ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ट्रैवल्ड विद स्टीमर नहीं होता बल्कि ट्रैवल्ड बाई स्टीमर। जैसे तुम कहते हो ट्रैवल्ड बाई ट्रेन, राइट। जैसे आई ट्रैवल्ड बाई ट्रेन, आई ट्रैवल्ड विद ट्रेन नहीं कि मैंने रेलगाड़ी से यात्रा की। अब से का ट्रांसलेशन तुम विद कर देते हो, गलत है। तो हमेशा ट्रांसलेशन का जो मेथड है ये काम नहीं करता है, क्योंकि इंग्लिश की डिसिप्लिन अपनी है, इसे हमें ध्यान में रखना है। ट्रैवल्ड बाई सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नाम लो तो उससे पहले बाई लगता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो ट्रैवल्ड बाई स्टीमर, ट्रैवल्ड बाई एरोप्लेन, ट्रैवल्ड बाई बुलॉक कार्ट, ट्रैवल्ड बाई स्टीमर। ओके, और ए नहीं लगेगा, यहाँ ध्यान रखना। जब बाई लग जाता है तो ए नहीं लगेगा या एन नहीं लगेगा नाउन से पहले, यानी ट्रैवल्ड बाई अ स्टीमर नहीं होगा, सिंपली ट्रैवल्ड बाई स्टीमर। ट्रैवल्ड बाई ट्रेन, ट्रैवल्ड बाई अ ट्रेन नहीं,
ओके, आर्टिकल के चैप्टर में से पढ़ते कि किस प्रकार के प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद हम ए एन नहीं लगाते, उसमें से यही एक है। अगर आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो आप अपने कमेंट्स नीचे पुट करें कि आपको और किस विषय पर इंग्लिश में जानकारी चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रयास करूंगा कि उसे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन अ हॉलीडे डॉक्टर पीटर प्रीफर्स राइटिंग दैन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। कि छुट्टियों के दिनों में डॉक्टर पीटर लिखना पसंद करते हैं, ना कि बाहर जाकर दोस्तों से मिलना। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसे ऐसे समझो आप बहुत ध्यान से। प्रीफर का क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीफर को टू लगता है, ओके, प्रीफर को दैन नहीं लगता, ये ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से रीफर को भी देखो, रीफर स्पेलिंग यहाँ भी दिख रही है, इसी में हमने पी लगा दिया, प्रीफर बन गया। सो इट इज़ रीफर, प्रीफर, रीफर, ये स्टाइल है। रीफर को भी टू लगता है और रीफर को भी दैन नहीं लगता, इस बात का आप ख़ास ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दैन की जगह पर टू होगा। ऑन अ हॉलीडे डॉक्टर पीटर प्रीफर्स राइटिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। याद करो ना, जैसे आप कहते हो आई प्रीफर टू टी, आई प्रीफर टू टी, याद आया कि मैं चाय पसंद करता हूँ, ओके। फिर आप कहते हो मैं चाय पसंद करता हूँ, कॉफ़ी नहीं, तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। अभी बहुत अच्छी बात इसमें बताऊंगा, ध्यान से देखना ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपके बिल्कुल माइंड को मैच करता हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट, आई प्रीफर समथिंग टू समथिंग, ओके। इसका अर्थ हुआ कि आप पहली चीज़ को पसंद करते हैं, दूसरी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से इसे, आई प्रीफर टू टी देन कॉफ़ी, अब ऐसा लिखने को कभी कभी आ जाता है। तो ऐसे स्टेटमेंट से बचें, आप इससे पहले वाले स्टेटमेंट को यूज़ करें, एंड दिस इज़ राइट, आई प्रीफर समथिंग टू समथिंग। इसका अर्थ हुआ कि आप पहली वाली चीज़ को पसंद करते हैं, दूसरी वाली को पसंद नहीं करते, आप उसे अपना प्रीफरेंस ज़्यादा नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप और ध्यान से समझें। केविन एंड हिज फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस। कि केविन और उसके मित्र आमंत्रित किए गए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरे घर पर। तो आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट फॉर समथिंग नहीं होता, इनविटेशन हम जब भी देते तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना आप, इनवाइटेड फॉर द कल्चरल प्रोग्राम नहीं। आपको लगेगा हिंदी में कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, बस ट्रांसलेशन जैसे ही आपने किया, हमारी गलती ही तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में हमारे सवाल बन जाती है, हमारी गलती ही हमारे सवाल बनती हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। तो ट्रांसलेशन नहीं करना है, ट्रांसलिट्रेशन मेथड आपको हमेशा काम नहीं करेगा। इन्वाइटेड फॉर नहीं बल्कि इन्वाइटेड टू द फंक्शन, इन्वाइटेड टू समथिंग होता है। तो उसी तरह इन्वाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस, दिस इज़ द राइट अप्रोच। थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत।